तो फ़ायदा उठाओ। और फ्लिपकार्ट पर पेमेंट करते वक्त यहाँ पे नया एक ऑप्शन शो हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो 1000 का सामान है, लगभग 1000 का है, तो हमें अभी लगभग 300 हम पे कर दें रे तो हमारा घर तक डिलीवर हो जाएगा सामान। हाँ जी, 1000 का सामान 300 में। ना कोई क्रेडिट कार्ड चाहिए और ना ही हमें जाके बैंक में फॉर्म भरवाना है और ना ही लोन के लिए अप्लाई करना है, कुछ नहीं। मतलब ये है क्या, कैसे काम करता है? और ये जो फ्लिपकार्ट पे इन 3 लिखा है, ये सच में फ्री है या फिर कोई छुपा हुआ उधार है, लोन है या फिर EMI है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे इसको सिंपल लैंग्वेज में, तो वीडियो में बने रहिएगा। कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ देवदत्तो और आप देख रहे हो देवदत्तो टेक यूट्यूब चैनल। पेमेंट की पेज पर आपको सुपर पे इन 3 नामक फीचर दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो सामान है वो खरीदोगे उसका सारा पैसा अभी नहीं देना है, एक हिस्सा दे देना है और बाकी जो 2 हिस्सा रहेगा वो अगले महीने और उसके अगले महीने आपकी बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। मान लीजिए 300 का सामान है तो 100 रुपीज़ आपको अभी पेमेंट कर देना होगा। देखो यहाँ पे 1000 का सामान है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा है, तो लगभग 300 के आसपास अभी पेमेंट कर देना होगा और अगले महीने यहाँ से देख सकते हो ऑटोमेटिकली ये लगभग 341 अगले महीने डेबिट हो जाएगा और उससे अगले महीने 341 आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। तो 300 का सामान खरीदोगे फॉर एग्जांपल, तो 100 अभी देना है, अगले महीने पे 100 रुपीज़ आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा और उसके अगले महीने सेम आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट आज मिल जा रहा है और पैसा हमें बाद में देना है। और ऐसा नहीं है कि ये जो फीचर आपको मतलब सबको मिल जाएगा, ना, सबको नहीं मिलेगा। फ्लिपकार्ट अंदर ही अंदर चेक करता है कि जो आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट है वो कब से आप इस्तेमाल कर रहे हो। और दूसरा चीज़ ये देखता है कि आप कितने सामान खरीदते हो, महीने पे, साल भर पे आप कितने सामान खरीद रहे हो, वो भी चीज़ें चेक करता है। और तीसरा चीज़ देखता है कि आप सामान तो खरीद लेते हो लेकिन फालतू के जो कुछ लोग होते हैं ना, रिटर्न्स कर देते, खरीदते रिटर्न्स कर देते। आपका रिटर्न कितना रिटर्न करते हो, ऐसे ही रिटर्न कर देते हो या फिर रीज़नेबल रिटर्न होता है, वो चीज़ें देखता है। और अगर फ्लिपकार्ट EMI वगैरह आपने कभी ले रखा है या फिर पे लेटर चीज़ें आपको मिल रखा है तो आप टाइमली पेमेंट करते हो या नहीं, वो चीज़ें भी चेक करता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझो कि फ्लिपकार्ट आप पर ट्रस्ट करने से पहले देखता है, मतलब उधार देने से पहले आप पर ट्रस्ट चेक करता है कि आप ट्रस्ट के लायक हो या नहीं। मतलब आपको उधार देगा, आप भाग जाओगे तो फिर देखो मैंने कुछ सामान खरीद लिया, मैं भाग गया, पैसा नहीं लौटाऊंगा, फिर फ्लिपकार्ट का ही घाटा होगा ना। तो इंटरनली मतलब अंदर ही अंदर चेक करता है पहले, फिर आपको ये फीचर नज़र आता है। कंपनी कह रहा है नो हिडन चार्जेस, टेक्निकली सही भी है, लेकिन एक बात को याद रखना, ये जो पैसा आपको दिया जा रहा है मतलब उधार दिया जा रहा है, ना कि फ्री में आपको दिया जा रहा है। ये पैसा लौटाना है, अगर लौटा दिया तो ठीक है, अगर नहीं लौटाया तो प्रॉब्लम वहीं से शुरुआत होती है। देखो जब पैसा कटने वाला दिन होगा, मतलब 5 तारीख को यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हर महीने की 5 तारीख को ही पैसा काटा जाता है बैंक से। तो अगर बैंक अकाउंट में पैसा नहीं रहा तो पेनल्टी लग सकता है और उसके बाद रिट्राई होगा। पेमेंट नहीं है, मतलब पैसा नहीं है तो रिट्राई होगा। और जो COD है, कैश ऑन डिलीवरी, वो फीचर आपके अकाउंट से हट भी सकता है। और अगर आपने गड़बड़ करते रहोगे तो हो सकता है ये जो सुपर पे इन 3 जो फीचर है ये आपके अकाउंट से, मतलब फ्लिपकार्ट अकाउंट से टेम्पररी या फिर परमानेंटली, टेम्पररी तो छोड़ो, परमानेंटली हट भी सकता है। तो इस फीचर के कारण से अगर आपने टाइमली पेमेंट वगैरह नहीं किया तो आपका जो अकाउंट है, मतलब फ्लिपकार्ट अकाउंट, चला जाएगा रिस्की जो पर्सन होते हैं, मतलब रिस्की जो यूज़र होते हैं उसके जोन में चले जाओगे, रिस्की यूज़र हो जाओगे। मतलब जो जिससे फ्लिपकार्ट थोड़ा सा डरता है उस कैटेगरी में चले जाओगे आपका अकाउंट। हर चीज़ ना बुरी नहीं होती, इसका भी फ़ायदा है। देखो इसको अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो फ़ायदा है। अर्जेंट रिपेयर होना है या फिर आपका सैलरी जो है वो लेट आ रहा है, आपको अभी सामान ख़रीदना है, बाद में पैसा दे सकते हो, सैलरी आ रहा है, आपको पक्का है अगले महीने पे पेमेंट कर पाओगे, उससे अगले महीने पे पेमेंट कर पाओगे तो ख़रीदो। और स्टूडेंट हो
तो स्टूडेंट के पास मतलब पैसा जो है वो इकट्ठा होता नहीं है, अगले महीने पे मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा, अगर मिलेगा तो ही खरीदना, ऐसा नहीं कि भाई नहीं मिलेगा पैसा खरीद के बैठ जाओ, पैसा नहीं दे पाओगे, ऐसा नहीं करना। पैसा मिल सकता है तो ख़रीदो। तो स्टूडेंट के लिए। और हाँ, क्रेडिट कार्ड नहीं है, ये क्रेडिट कार्ड के बिना भी आपको फीचर मिल जाता है, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं चाहिए, तो क्रेडिट कार्ड नहीं है। और हाँ, स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड होता नहीं है। मेरा भी अपना स्टूडेंट लाइफ बताओ तो मैं जब स्टूडेंट हुआ करता था, बहुत ही एज कम था, 21 से ज़्यादा होने पे ही क्रेडिट कार्ड मिलता है। हाँ, एफडी वाला बात अलग है, वो अलग चीज़ होती है, एफडी का मज़ा नहीं आता उतना ज़्यादा, और मतलब क्रेडिट कार्ड वाला फील नहीं होता है भाई एफडी डाल की, मतलब कहानी अलग है, बातें अलग है। क्रेडिट कार्ड नहीं है, स्टूडेंट हो तो ख़रीदो, पैसा भर पाओगे तो ख़रीदो। देखो, हर चीज़ बुरी नहीं होती, हम अगर कंट्रोल पे रखें तो ठीक है, अगर मतलब हम पे ही वो चीज़ें डिपेंड करता है, चीज़ें बुरी है या फिर अच्छा है, तो फ़ायदा उठाओ। और अगर कभी कभी होता है ना कि सेल आ रखा है, पैसा अगले महीने पे आ जाएगा, पैसा मैनेज कर पाओगे, सेल के बाद तो पेमेंट मतलब ख़रीद के ही क्या होगा, प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, आसमान छू जाता है। तो सेल आ रहा है, मिस मत करना, मिस नहीं करना चाहते हो तो ख़रीदो, पेमेंट कर देना। पेमेंट अगर हम सही से करते हैं तो अच्छा है, ये अच्छा फीचर है। और मतलब हम पे ही, हमारा कंट्रोल पे ही डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बुरा नहीं है, हम पे ही डिपेंड करता है इसको हम बुरा बनाएंगे या फिर अच्छा बनाएंगे। पैसा नहीं देंगे तो बुराई शुरू हो जाएगा, पैसा दे देंगे तो ठीक है। ये फीचर थोड़ा सा कन्फ्यूजन को क्लियर करता हूँ। मीशो पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे इन 3 दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। देखो, फ्लिपकार्ट पे इन 3 में क्या होता है, मतलब अभी तो 1000 का प्रोडक्ट है, 300 का मान लेते हैं, 300 का प्रोडक्ट है, अभी 100 देना है, अगले 2 महीने पे 100 आपके अकाउंट से कट जाएगा। और जो मीशो पे लेटर है उसमें क्या होता है, मीशो पे लेटर की बात और फ्लिपकार्ट की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा जो एक शॉर्ट वीडियो है वो 80,000 से भी ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस कर चुके हैं, तो इसलिए हमारे काफ़ी सारे दोस्त भी जुड़े हैं उस वीडियो से, शॉर्ट वीडियो से, तो उनके लिए भी बता रहा हूँ और आपके मतलब सबके लिए बता रहा हूँ ताकि ये जो कन्फ्यूजन है आपका क्लियर हो जाए। मीशो पे लेटर और फ्लिपकार्ट पे इन 3 में डिफरेंस क्या है, देखो। अभी बताया कि 300 का प्रोडक्ट है तो 100 अभी दे देना है, अगले 2 महीने पे 200 पेमेंट आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा, मतलब 3 महीने पे आपको पेमेंट करना है। और जो मीशो पे लेटर है उसमें क्या होता है, अगर आपने 1000 का सामान लिया, मतलब 300 का सामान ले मान लेते 300 का, तो 300 का जो सामान है आपने ले लिया, अगले महीने पे ही आपको सारा पैसा पे कर देना रहेगा, और अगले महीने पे पेमेंट कर देना होगा। मतलब सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो फ्लिपकार्ट हमारी आदत बना रहा है, मतलब उधार लेने का आदत बना रहा है, एक बार में नहीं 3 बार दो, 3 बार में दे दो। और जो मीशो पे लेटर है वो प्रेशर बना रहा है, किसके पास जाओगे, फ्लिपकार्ट आदत सिखा रहा है और मीशो पे लेटर प्रेशर बना रहा है, कहाँ जाओगे। ये फीचर है किन के लिए, क्या आपके लिए ये फीचर बना हुआ है, मतलब आपके लिए बना है। तो देखो, अगले महीने आपका जो पैसा है वो आना ही आना है, आपके पास आ जाएगा पैसा, तो आप खरीद सकते हो। लेकिन वही अगर आपका मन कर रहा है चलो EMI वाला शॉपिंग कर लेते, मज़ा आ जाएगा, तो अवॉइड करो, क्योंकि EMI वाला शॉपिंग स्टार्ट हो जाती है आसानी से लेकिन छूटता है बहुत ही मुश्किल से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस फीचर को इस्तेमाल ही ना करो, लेकिन बिना समझ के नहीं, सोच समझ के इस्तेमाल करोगे तो ये फीचर आपका मदद करेगा। लेकिन वही आप अगर आदत बना लोगे तो ये फीचर आपके प्रॉब्लम्स खड़ा कर देगा। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट, UPI और EMI और मतलब शॉपिंग से रिलेटेड आप सेफ रहना चाहते हो तो चैनल को ज्वाइन करो, देवदत्त टेक को ज्वाइन करो, पैसा नहीं देना पड़ता है, सब्सक्राइब बटन पे टैप करो, ज्वाइन हो जाओगे, सारे वीडियोस आप तक पहुंचता रहेगा, सेफ रहोगे, तो ज्वाइन करो। मैं हूँ देवदत्त और आप देख रहे थे देवदत्त टेक यूट्यूब चैनल। और यहाँ पे ना ऐसे ही टेक न्यूज़ नहीं मिलता है, जो रियल लाइफ में काम में आता है, जो चीज़ें रियल लाइफ में काम में आता है वही चीज़ें हम आपके लिए लाते रहते हैं, मतलब रियल लाइफ में भी काम आए वो टेक यहाँ पे समझाई जाती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे और एक ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, अगर वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट भी करो। चलिए मिलते हैं आपसे और एक ऐसे ही वीडियो में।